किसी चीज़ की चिंता मत करो। हर चीज़ की व्यवस्था करना मेरा काम है। तुम्हारा काम है निश्चिंत रहना और मेरी लीलाओं की अनुभूतियाँ करना। और अपने घर पर थोड़ी सतर्कता पूर्वक रहा करो। खाना पकाने के बाद चूल्हे को बंद करना, दरवाज़ा सही से लगाना, चाबियों को सही जगह पर रखना, ये सब तुम्हें एक बार ढंग से कर लेना चाहिए। वो तो हर बार मैं तुम्हें लाकर चीज़ें दिखा देता हूँ, परिस्थितियों को संभाल लेता हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ, पर तुम्हें भी अपनी तरफ से सावधानी रखनी चाहिए। मेरी भक्ति करो तो किसी के सहारे नहीं, सिर्फ मेरे सहारे और मेरे लिए। मेरी जब भक्ति करो तो साथ में सबको लेकर मत चलो, अकेले आओ मेरे पास। ये अलग बात है कि सबको मेरे बारे में बताओ, पर किसी पर आश्रित मत रहो कि यदि वो मेरी भक्ति करेगा तो तुम करोगे, यदि उसने छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दोगे। ये गलत है। खैर, अब तुम सीख चुके हो तुम्हारे रास्ते पर चलना। असंभव भी संभव है, बस इतना याद रखना। और अगर तुम्हारे पास किसी कार्य से किसी की भी हानि हुए बिना वो मेरी भक्ति करता है तो वो कार्य मुझे हमेशा स्वीकार है। तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो। तुम अपने किसी खास दिन शहर से बाहर रहने वाले हो और वैसे में तुम्हें मेरे दर्शन कैसे मिलेंगे, ये चिंता तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ रहोगे वहीं आसपास मैं भी मिलूंगा तुम्हें। जिसने तुम्हारा ढेरों सामान चुराया था, जो तुम अब तक पकड़ नहीं पाए थे ना, अब वो धीरे धीरे सारा सामान वापस लाकर रख रहा है, उसे रखने देना। और जिसने तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे वाहन से मुझे, मेरे चित्र, मेरे स्वरूप को हटाने की कोशिश की है, जिसने भी इस तरह के कार्य करने की ज़रूरत की है ना, अब मैं तुम्हें उनके आसपास नहीं रहने दूंगा। या ये समझ लो कि वो ही लोग अब तुम्हारे आसपास रहकर भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे और तुम्हें अलग करने वाला कोई बना ही नहीं है और मेरे और तुम्हारे बीच कोई आ ही नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हें अकेला देखकर जानबूझकर तुम्हारे घर आ जाते हैं, तो ऐसे में दरवाजे खोले बिना ही उन्हें कम से कम शब्दों में जवाब दे दिया करो और ऐसे लोगों से बातचीत करने से बचो। और जानते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी बहस हो जाती है, तो जैसे दिन बीत जाए ना, उन बातों को भूल जाया करो। नया सवेरा, नया दिन और नई शुरुआत होनी चाहिए। कुछ 2-4 दिन तुम्हारे लिए भारी हैं और इसलिए तुम्हें कह रहा था कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दो, अपने खाने पीने पर ध्यान दो। पर वो दिन अब निकल गए हैं। अब तुम पर कोई भी दिन भारी नहीं पड़ेगा और तुम पर कोई देवी देवता नाराज भी नहीं है। इसलिए अब अपने मन से इन सारी बातों को निकाल देना, क्योंकि यदि कुछ कम होता है, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं निश्चित ही तुमसे वो करवा लेता। मैंने तुमसे अलग अलग तरह के पूजा पाठ भी करवाए हैं, ये तो तुम खुद ही अनुभव कर चुके हो। जिन्हें जानते हो, जो साईं भक्त हैं, केवल उन्हें ही तुम मेरे चित्र या मेरे स्वरूप भेंट किया करो, अन्यथा बाकी लोगों को कुछ और तोहफे दे दिया करो। खुश रहो।